बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने आज वह बैठक में बस्तर के विकास के लिए 4 सत्रों में चर्चा की गई, जिसमें पहले सत्र में बस्तर संभाग में पशुपालन कैसे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि दूसरे सत्र में बस्तर संभाग में उद्योग को विकसित करने के लिए चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि क्योंकि बस्तर में अनुसूचित क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र में ST/SC वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कैसे उद्योग स्थापित किया जाए इस पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बस्तर में पर्यटन की अपार संभावना है। यहाँ छोटे बड़े कई जलप्रपात हैं जो सैलानियों को आकर्षित करते हैं। बड़े बस्तर में पर्यटन कैसे और अधिक बढ़े इस पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि चौथे सत्र में कौशल विकास रोजगार पर चर्चा की गई, जिसमें बस्तर संभाग के स्थानीय युवाओं को रोजगार के साथ कैसे जोड़ा जाए इसको लेकर रोड मैप तैयार किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उपरोक्त विषय पर सरकार निश्चित रूप से कार्य योजना तैयार करेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज बस्तर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष प्रेरणा में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री साय ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों और हितग्राही मूलक योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए प्राथमिकता से निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर के विकास की यात्रा अब ठहराव नहीं, निरंतर गति की मांग करती है। हमारा प्रयास है कि अंतिम छोर तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और हर हितग्राही तक शासन की पहुंच सुनिश्चित हो। पहले तो आज के इस पीसी में उपस्थित हमारे डिप्टी CM श्री विजय शर्मा जी, हमारे विधायक विनायक गोयल जी, हमारे महापौर संजय पांडे जी, हमारे प्रमुख सचिव सुबोध कुमार जी और आप सभी मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। अभी हम लोगों का 2 दिन का बस्तर प्रवास था और कल विकसित बस्तर की ओर विषय को लेके 5 घंटे की चर्चा हुई है और 4 सत्रों में चर्चा हुई है और हर सत्र में अलग अलग विषय था। एक तो बस्तर में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, इसको कैसे बढ़ाया जाए और लोगों को व्यक्तिगत रूप से कैसे लाभ पहुंचाया जाए, इस पर एक सत्र में चर्चा हुई है। और बस्तर में उद्योग को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जनजातीय बाहुल संभाग भी है और हम लोग की जो नई उद्योग नीति है उसमें हमारे SC/ST के लोगों का विशेष ख्याल किया गया है। बस्तर संभाग को फोकस भी किया गया है, तो उद्योग कैसे बढ़े बस्तर संभाग में, इस पर भी चर्चा हुई है। बस्तर में पर्यटन की भी अपार संभावना है। यहाँ अच्छे जलप्रपात हैं, कुटुमसर का गुफा है, कई हेरिटेज भी है, डेंस फॉरेस्ट भी है, तो पर्यटन भी आगे कैसे बढ़े। और सौभाग्य है कि यूनेस्को ने यहाँ का जो घुड़मारास गांव है उसको अपने उसमें शामिल किया है, तो ये भी पर्यटन के क्षेत्र में हम लोग के लिए सौभाग्य का विषय है। और चौथा सत्र था कौशल विकास और रोजगार। यहाँ के हमारे जो बेटा बेटी लोग हैं उनको कैसे स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ें, तो ये 4 विषय था और चारों विषयों पर बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। इसमें स्टेक होल्डर और इसके जानकार लोग सब शामिल थे, सबने सुझाव दिया है, उसको नोट भी किए हैं और उस पर आगे चल के अमल भी होगा। और आज हमारे CS, DGP, PCCF और हमारे सभी अधिकारी, हमारे प्रमुख सचिव और सभी बस्तर के 7 जिला के हमारे कलेक्टर, SP, DFO, हमारे यहाँ के कमिश्नर, IG और सभी अधिकारियों की उपस्थिति में एक समीक्षा बैठक संपन्न हुआ है, जिसमें बस्तर में जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा हुई है और बहुत अच्छा यहाँ पर काम हो रहा है। कई क्षेत्र में सिक्योरिटी का इशू भी है, लेकिन उसके बाद भी हमारा प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। लेकिन हम लोगों ने निर्देशित किया है कि यहाँ पर जहाँ पर सड़कों का, पुल का निर्माण की आवश्यकता है वो काम यहाँ पर किया जाए। मोबाइल टावर के कारण कई काम रुक रहे हैं, तो मोबाइल टावर भी स्थापित किए जाए। इसके लिए हम लोग
प्रदेश के बजट में भी मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना के लिए प्रावधान किए हैं। और उसी तरह से परिवहन, लोगों का आवागमन की सुविधा भी हो, क्योंकि जो प्राइवेट बस ओनर होते हैं, जो रूट उनके लिए लाभ के होते हैं उसी में वो बस चलाते हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि हमारे जो गरीब लोग हैं उनको बस की सुविधा नहीं उपलब्ध होती है, तो पिकअप वगैरह से यात्रा करते हैं और एक्सीडेंट होता है। वैसे रूट में मुख्यमंत्री बस सेवा योजना बीजीएफ में मतलब चलाने का भी हमारे बजट में प्रावधान है। उस पर भी प्रशासन को हम लोग निर्देशित किए हैं कि ऐसे रूट का चयन हो और उसमें जो बस ओनर हैं उनसे बस चलवाई जाए। तो इन सारे बातों पर आज के इस समीक्षा बैठक में विस्तार से चर्चा हुई है और हमको लगता है कि निश्चित रूप से इस समीक्षा बैठक का असर होगा और पूरा हमारा यहाँ का जो टीम है संभाग का बिल्कुल ऊर्जावान है, युवा है, सभी लोग काम करने के लिए उत्साहित हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से इस टीम का लाभ क्षेत्र के विकास में होगा। विकास को लेकर आपने जो रोडमैप तैयार किया है, इसके लिए आप जब तक बस्तर में रेल यात्री सुविधा या नई रेल लाइन को लेकर आप प्रयास नहीं करेंगे तो बस्तर का संपूर्ण विकास नहीं होगा।